अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइन और मैं हूं आपका टीचर फैसल उस्मान आपके साथ। तो आज की क्लास नंबर 10 में हम सीखने वाले हैं आर्क टूल, स्पाइरल टूल, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और पोलर ग्रिड टूल। तो चले चलते हैं लेक्चर की तरफ। अच्छा देखें जनाब, हमारे पास लाइन टूल ये रहा। और अगर हमारे पास कोई सा भी टूल है और उसके बाद अगर हम करते हैं बैक स्लैश, तो बैक स्पेस के नीचे होता है बैक स्लैश। अगर आप बैक स्लैश को प्रेस करेंगे तो आपके पास लाइन टूल आ जाएगा। देखें ये रहा, और आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, किस तरह से देख लेते हैं। क्लिक किया और माउस को ड्रैग करें तो देखें ये लाइन ड्रॉ हो गई, लेकिन लाइन में किसी भी किस्म का कोई कलर नहीं है अभी। तो अगर आप कलर फिल करना चाहते हैं तो यहाँ चले जाएं और ब्लैक कलर कर दें। देखें कलर भी हो गया। और अगर आप स्ट्रोक का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। तो हम इसको 1 ही कर लेते हैं और इस तरह से बना सकते हैं, यूँ बना सकते हैं, जैसे भी चाहें आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो आप शिफ्ट के साथ करेंगे, शिफ्ट के साथ करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। और डायगोनल करना चाहते हैं तो जब भी आपने शिफ्ट के साथ प्रेस करके आपने ड्रॉ करनी है इस तरह से, ठीक है। तो पता चला कि शिफ्ट के साथ जब आप अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, ठीक है। वैसे भी स्ट्रेट आएगी लेकिन एंगल वाइज आएगी। देखें अगर आप इस तरह से करना चाहें, यहाँ पर मैंने कोई की मैंने प्रेस नहीं की, तो जैसे भी आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन शिफ्ट के साथ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी इस तरह से, और डायगोनल भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, ठीक। अब हमने क्या किया, जस्ट क्लिक करना है आपने। क्लिक करके आपने यहाँ देखिए, यहाँ पर आप साइज़ भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अभी साइज़ जो है वो पॉइंट में शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको पॉइंट में तो अंदाज़ा नहीं हो पाएगा आपको कि आपको कितनी लाइन चाहिए। तो आप ऐसा काम करें कि आप कंट्रोल R कर लें। जब आप कंट्रोल R करेंगे तो आपके पास रूलर आ जाएगा। तो यहाँ से राइट क्लिक कीजिएगा और आप इसको इंचेस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, यूनिट को। फिर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए इंचेस का यूनिट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखते हैं 2 इंच, 2 लिखें और इसको कर दें आप 0, ये, और आप इसको कर देंगे ओके। तो देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गई, हॉरिजॉन्टल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आई है। अगर आप वर्टिकली चाहते हैं तो आपने वही काम करना है कि आपने लाइन टूल लेना है, जस्ट क्लिक करना है आपने, इसको बता दें कि 2 इंच की लाइन चाहिए आपको और 90 का एंगल ले लें, 90, इस तरह से ओके कर दें। तो ये आपके पास देखें वर्टिकल लाइन आ जाएगी इस तरह से। अच्छा, क्या ये लाइन क्या 2 इंच की लाइन है, कैसे पता चलेगा? तो आप ट्रांसफॉर्म की विंडो में चले जाएं। आपके पास देखें यहाँ पर ट्रांसफॉर्म की विंडो है इधर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएं तो देखें यहाँ पर विड्थ है 2 और हाइट है 0। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो देखें यहाँ पर हाइट आ गई 2 और विड्थ तो ज़ाहिर सी बात 0 ही होगी क्योंकि लाइन ड्रॉ की हमने। तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 3 इंच की लाइन लेना तो आप 3 कर लें और एंटर कर दें, तो देखें ये 3 इंच की लाइन हो जाएगी इस तरह से। यहाँ पे भी शो हो रहा है 3 इंच, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी किस्म की लाइन ड्रॉ करना चाहें तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम नीचे, क्लिक करके रखें, पॉपअप मेन्यू आ जाएगा आपके पास, आर्क टूल ले लें। देखें, अच्छा यहाँ पर इसकी सेटिंग मैंने चेंज की हुई थी, डबल क्लिक करके इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके पास देखें इस तरह से आर्क आ जाएगा। शिफ्ट के साथ करेंगे तो इस तरह से आएगा, विदाउट शिफ्ट करेंगे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे भी मर्जी हो, लेकिन शिफ्ट के साथ ही अमूमन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी किस्म के आर्क को। दोबारा से आ जाते हैं, यहाँ पर हमने क्लिक करके शिफ्ट को प्रेस रखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक किया। इसके बाद आप शिफ्ट को प्रेस करें और यहीं से स्टार्ट करके यहाँ तक ले जाएं तो आपके पास ये शेप बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया। अब देखें यहाँ पर ना कॉर्नर रेडियस नहीं आ रहा क्योंकि ये अलग अलग एंकर पॉइंट दोनों अलग अलग हैं। तो इनको एक ही करने के लिए, इनको ज्वाइन करने के लिए या इनको कनेक्ट करने के लिए हमने सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएं, एक दूसरे को कनेक्ट कर दें इस तरह से। ये कनेक्ट हो गया, देखें आप कॉर्नर रेडियस भी आप यहाँ से कर सकते हैं इसको, ठीक है।
और इसको भी आप इसी तरह से कर दें। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कंट्रोल पैलेट में कनेक्ट, तो ये कनेक्ट हो गया, ज्वाइन आपस में, यानी कि एंकर पॉइंट आपस में ज्वाइन हो गए। अब देखें यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और इसको चाहें तो आप ये शेप भी दे सकते हैं। देखें ये शेप दे दिया। अगर आप उसको फिल करना चाहें तो आप बाद में इसको फिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये शेप क्रिएट किया है। अब हम दोबारा से आ जाते हैं यहाँ पर और क्लिक करेंगे हम, तो इसकी विंडो अलग से भी ओपन हो जाती है। यहाँ से आप सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी सेटिंग को चेंज करके रखा हुआ था। तो अगर आप यहाँ पर चाहें, देखिए यहाँ पर ओपन है, अगर आप इसको सेम रखेंगे तो बिल्कुल सही बनेगा आपका आर्क। अगर आप यहाँ पर चेंज कर दें, इसको 0.2 कर दें, तो देखें कुछ ये इस टाइप का बन जाएगा, ऊपर से थोड़ा सा टेढ़ा सा हो गया, अजीब सा हो गया। तो इसको आप सेम ही रखा करें, क्लिक कर दें और जितना ये है उतना ही इसको रखें। तो हम इसको कर देते हैं 0.11 कर देते हैं, इसको भी 1 कर देते हैं और इसको भी हम 1 कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से 1 1 कर दिया और यहाँ से हमने क्लोज़ कर दिया और ओके कर दिया। देखें अब ये क्लोज आपको मिलेगा आर्क, इस तरह से ये शेप बनेगा। लेकिन इसमें कोई कलर नहीं है, तो अगर आप चाहें तो आउटलाइन पे कलर दे दें, इसको क्लिक करें और यहाँ क्लिक कर दें तो ये आउटलाइन पे कलर आ जाएगा। अगर आपको फिल चाहिए तो आप इस तरह से फिल भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्लोज पाथ था। इसमें एक और तरीका है, आप यहाँ पर क्लिक करके रखें इसको और यहाँ पर ये स्लोप दिया हुआ है, देखें। ठीक है, यहाँ पर स्लोप दिया हुआ है। अगर मैं स्लोप को माइनस में ले जाता हूँ तो कुछ शेप इस तरह से बन जाएगा, ये देखें ये वाला शेप। तो इसको मैं फिल कर देता हूँ ब्लैक कलर से। यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये ब्लैक कलर हो गया। अगर हम इससे डिज़ाइन बनाना चाहें तो डिज़ाइन भी बन सकता है। देखें अगर आप रिफ्लेक्ट टूल है, ये रिफ्लेक्ट टूल मैंने अभी आपको बताया नहीं है, ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन फ़िलहाल इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। रिफ्लेक्ट टूल लिया हमने, यहाँ पर क्लिक किया, सेंटर पॉइंट हमने ये ले लिया, रेफरेंस पॉइंट, और इसके बाद हमने इसको ऑल्ट के साथ रिफ्लेक्ट कर लिया इस तरह से। देखें ये शेप बन गया। इसके बाद फिर हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद रिफ्लेक्ट टूल दोबारा से लिया और हमने रेफरेंस पॉइंट को ये रखा। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके बाद फिर मैं इसको रिफ्लेक्ट करूँगा इस तरह से। साथ साथ मैंने ऑल्टर को प्रेस कर लिया कॉपी लेने के लिए और शिफ्ट को प्रेस कर लिया एक्यूरेसी के लिए, ताकि बिल्कुल सीध में आ जाए। इसके बाद फिर आपने क्या किया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C से कॉपी किया और कंट्रोल F से पेस्ट इन फ्रंट कर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बाद में भी। और फिर हमने शिफ्ट के साथ इसको रोटेट कर दिया। पाथ फाइंडर तो अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है, लेकिन ये भी आपको सिखाना है बाद में। तो फ़िलहाल इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है एक्सक्लूड का, तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे तो देखें ये हमारे पास एक डिज़ाइन बन गया। बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बना है। हम इसका पैटर्न भी चला सकते हैं, हम इसके रिपीट भी चला सकते हैं, ये हम सारे काम बाद में करेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ हमने अभी फ़िलहाल आर्क को समझना है कि आर्क टूल की मदद से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक, अच्छा डबल क्लिक किया, आप जस्ट यहाँ पर क्लिक करें दोबारा से और इसको वापस आप कर दें ओपन। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसे ही होता है, तो इसको ऐसे ही रहने दें आप। बाद में अगर आपको डिज़ाइन बनाना हो तो आप बाद में बना भी सकते हैं। उसके बाद नीचे में आ जाते हैं हम स्पाइरल में। ये स्पाइरल है, देखिए मैंने इसमें अभी कोई कलर फिल नहीं है। ठीक है, कोई कलर फिल इसमें नहीं है। मैंने अभी माउस को छोड़ा भी नहीं है। माउस को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये छोटा हो रहा है, बड़ा करना है तो मैं माउस को मैं खींच के नीचे लेके जाऊँगा तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर आप एरो की को प्रेस करें ऊपर वाली को, तो देखें ये राउंड इसके बढ़ रहे हैं। ठीक है, नीचे वाली से ये कम हो जाएंगे। इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने जगह चेंज करनी है तो आप स्पेस बार को प्रेस करें और उसको मूव कर लें तो जगह चेंज हो जाएगी इसकी। जहाँ पे भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, लेकिन जब आप माउस को छोड़ेंगे तो ये ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अभी इसमें कोई कलर नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने कलर अभी दिया ही नहीं। तो आप यहाँ पर जाएं, इसको आप ब्लैक कलर कर दें तो इस तरह से ब्लैक कलर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी ऊपर क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ तो ये चीज़ बन रही है। अब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करके, नीचे की तरफ क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो ये चीज़ बनेगी। देखें दोनों में डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। ठीक, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर क्लिक करें, देखें अभी यहाँ पर क्लिक हुआ हुआ है फर्स्ट पे, ओके कर दें इसको तो ये चीज़। फिर मैंने दोबारा से क्लिक किया, ये चीज़ वही चीज़ बन रही है। फिर क्लिक किया यहाँ पे, वही चीज़ बन रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ नीचे, क्लिक किया, अब मैंने ये वाला बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, ओके किया तो देखें ये अलग हो गई,
यानी कि रिफ्लेक्ट हो गई है ना। अच्छा, अब दोबारा से क्लिक किया इसी पे और ओके कर दिया तो देखें वही चीज़, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं। और फिर हम चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे हमारे पास है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। अगर आप ग्रिड बनाना चाहें तो अभी मैंने कोई भी की को प्रेस नहीं किया, किसी भी किस्म की कोई की मैंने प्रेस नहीं की हुई। तो अगर आप चाहें तो यूँ बना लें, चाहें तो यूँ बना लें, और शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये आपके पास बिल्कुल स्क्वायर बनेगा। और ऑल्ट शिफ्ट के साथ करेंगे तो सेंटर से बनेगा। देखिए ये सेंटर से बन रहा है, ठीक है, ये सेंटर से बन रहा है। और शिफ्ट के साथ कहाँ से बनेगा, इस तरह से बनेगा, सेंटर से नहीं बनेगा लेकिन स्क्वायर ही बनेगा। और ऑल्ट शिफ्ट के साथ ये सेंटर से बनेगा, ठीक है। तो आपने लाके यहाँ पर माउस को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद ये ड्रॉ हो जाएगा। अगर आप देखें, दोबारा से आ जाते हैं यहाँ पर, अगर आप इसको जगह चेंज करना चाह रहे हैं इसकी, तो मैंने बताया आपको माउस को न रिलीज़ करें बल्कि स्पेस बार को प्रेस करें, तो जगह भी आप चेंज कर सकते हैं इसकी इस तरह से, ठीक है। और जब माउस को आप छोड़ देंगे तो ये ड्रॉ हो जाएगा, ठीक। अगर आप इसके अंदर कलर फिल करना चाहते हैं तो कलर भी फिल कर सकते हैं। अब आपने करना है जस्ट के को प्रेस, तो आपके पास लाइव पेंट बकेट आ जाएगी। देखें ये रही लाइव पेंट बकेट, और अंदर एक दफ़ा क्लिक कर दें आप यहाँ पर किसी भी बॉक्स में, अंदर एक दफ़ा क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद देखें ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने यहाँ से कलर पिक करना है और यहाँ डाल देना है इस तरह से, देखें। फिर यहाँ से आपने कलर पिक किया और यहाँ डाल दिया। लाइव पेंट बकेट तो आपने यूज़ भी की है उसमें पेन टूल के असाइनमेंट में। इसी में से कोई कलर चाहिए तो ऑल्ट को प्रेस करें, यहाँ से कलर पिक कर लें, यहाँ डाल दें, यहाँ डाल दें, यहाँ डाल दें। ये वाला कलर चाहिए, पिक किया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो आप इस तरह से ग्रिड भी बना सकते हैं। और आपने सिर्फ क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसकी भी विंडो ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पर साइज़ बता दें कि आपने किस साइज़ में ग्रिड रखना है, यहाँ से बता दें, यहाँ पे बता दें। अगर आप मिसाल के तौर पर मैं रखना चाहता हूँ 2x2 इंच का, यहाँ पर लिखा मैंने 2, यहाँ पर लिखा मैंने 2, विड्थ और हाइट मैंने 2 कर दी। इसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया नंबर में, यहाँ पर लिखा हुआ 5। अच्छा, अगर मुझे 6 चाहिए तो मुझे 5 लिखना पड़ेगा, मुझे 5 चाहिए तो मुझे 4 लिखना पड़ेगा। तो एक आपको कम लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लिखा तो 6 बॉक्सेस आएंगे, यहाँ पर 5 लिखा है तो 6 बॉक्सेस आएंगे। ओके कर दिया मैंने। तो देखें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक और तरीका है इसका कि आपने अभी माउस को रिलीज़ नहीं किया। अच्छा, मुझे चाहिए क्या, स्क्वायर में चाहिए, तो मैं शिफ्ट को प्रेस कर देता हूँ। शिफ्ट को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। और अगर मैं लेफ़्ट और राइट वाले एरो को प्रेस करूँगा, अभी मैं लेफ़्ट वाला एरो को प्रेस कर रहा हूँ, देखें तो ये जो वर्टिकल लाइन्स हैं ये कम हो रही हैं, देखें कम हो रही हैं, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, ठीक है। और मैंने अगर राइट वाले एरो को प्रेस करना है, क्लिक क्लिक क्लिक, देखें ये बढ़ती चली जाएंगी। तो जितने भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं ऊपर वाले एरो को प्रेस करूँगा तो ये इंक्रीज़ होंगी, और नीचे वाले करूँगा तो ये डिक्रीज़ होंगी। तो आप इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पहले माउस को छोड़ दें, फिर आप कीबोर्ड को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोलर ग्रिड है। पोलर ग्रिड और रेक्टेंगुलर ग्रिड दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ क्या है कि ये सर्कल में आता है। ओवल शेप में लेकर आना चाहते हैं तो आप ओवल शेप में लेकर आ जाएं, शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये सर्कल में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ भी आप वही काम कर सकते हैं कि आप ऊपर वाले एरो को प्रेस करें तो ये जो राउंड सर्कल्स हैं ये आपके बढ़ते रहेंगे और कम होते रहेंगे। इसी तरीके से राइट वाला एरो जो है, इससे ये डिवाइड जो हुआ हुआ ये लाइंस जो सर्कल को डिवाइड कर रही हैं ये ज़्यादा होंगी, और लेफ़्ट वाले एरो से जो हैं ये कम होती रहेंगी, ठीक है। और इसके अंदर भी आप कलर फिल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।